और समाज क्या कहता है? ये अपराधी है, इसको मार डालो, इसको जेल भेज दो, ये कहता है? और भगवान बुद्ध कहते हैं कि ना, ये बीमार है, इसका इलाज करो। उदाहरण के लिए उदाहरण दूं, अंगुलीमाल डाकू की कहानी तो सुनिए, सुनिए। भगवान बुद्ध ने उसको क्या बोला? राजा प्रसेन जी क्या बोल रहा है? क्या हे तथागत, मेरे राज्य में एक अंगुलीमाल डाकू है जिसने त्राहिमाम त्राहिमाम कर रखा है, मेरी प्रजा को बहुत दुखी कर रखा है, रोज लोगों को मार डालता है, हत्यारा है, और मैंने कई बार सेना भेजी लेकिन पकड़ में नहीं आता है। एक बार पकड़ में आया तो उसको मैं मृत्यु दंड दे दूं, ऐसा ही है। और सारे लोग भी यही बोल रहे हैं, एक बार इसको पकड़ लो और उसको मार डालो, इसने जीना हराम कर रखा है, ऐसे बोल रहे हैं। तो समाज क्या बोल रहा है कि अंगुलीमाल डाकू अपराधी है, इसे मार डालो, यही बोल रहा है, और बड़ा खतरनाक है? और भगवान बुद्ध क्या बोल रहे हैं? बीमार है, इसका इलाज करना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध उसका इलाज करने के लिए निहत्थे आते हैं जंगल में, और उसको जाकर समझा के और ले आते हैं। कहां ले गए? नमो बुद्धाय। बाबा साहब कितने लोग मानते हैं? पीछे सारे मानते हैं? अरे वाह, खुश हो गया। और भगवान बुद्ध कितने लोग मानते हैं? सोच समझ के उठाना, अब परीक्षा होगी है। अच्छा, और ऐसे लोग कितने हैं जो भगवान बुद्ध को भी मानते हैं और देवी देवताओं को भी पूजते हैं? कितने लोग हैं? अच्छा, चलो अच्छी बात है, और खुशी हुई। अच्छा, महिलाएं जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, रखती हैं? रखते हो? हैं? रखते हो? तो भाई देखो, ऐसा है, सबसे पहले तो आपके गांव में जो भी आएगा ना, वो खुश हो जाएगा। अगर बाबा साहब का आदमी होगा तो खुश हो जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा? कि सामने बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है? देखते कहेगा भाई इस गांव में तो हमारे आदमी रहते हैं, ऐसे कहेगा। फिर वो आदमी अगर बुद्धिस्ट होगा तो कहेगा यार मंदिर बना हुआ है भगवान बुद्ध का, है बुद्ध विहार भी है, तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। क्योंकि आचार्य जी ने तो आपको कह दिया, आचार्य प्रवीण जी ने भी कह दिया, और आचार्य कृष्णा जी ने कह दिया कि धम्म प्रश्न जोड़ो। क्यों जोड़ो भाई? 10 संगठन आएंगे, सभी बोलेंगे हमसे जुड़ो, ऐसे होगा ना? क्यों जुड़ो? सवाल करेंगे ना, सवाल करेंगे और जवाब मिलेगा, और जवाब हमारे कुछ फायदे का होगा तो जुड़ेंगे, ऐसे के जुड़ जाए। तीसरी बात है भाई, कोई भी आएगा और हमें बहका के चला जाएगा? नहीं। तो आपके गांव में कोई भी आएगा तो बड़ा खुश होगा, अमृतवादी आएगा तो, कि भाई यहाँ गांव के लोग जो है बाबा साहब का बड़ा सम्मान करते हैं। अरे वाह 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 भाई वाह। आपने, आज मैं पहली बार किसी गांव में आया हूं जहां पर जो है लोगों ने कुछ हटके बात कही है, तो यानी कि गांव बहुत आगे है ना? और जितना आगे है उसको उससे और आगे ले जाना है। तो हम पूछते इसीलिए हैं कि भाई कितना आगे है, ताकि वहीं से उससे आगे बात करें, जहां तक है वहां तक की क्या बात करें, बेकार टाइम खराब हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया बात कही आपने कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, बाबा साहब की बातों को मान के, बाबा साहब के विचारों को मानकर। तो बाबा साहब के विचार क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बाबा साहब का विचार था कि भाई भारत को जो है बौद्ध में होना चाहिए। था कि नहीं था? जो नहीं जानते हैं बात वो हाथ खड़ा करो, जो ये बात नहीं जानते कि बाबा साहब ने कहा था कि भारत को बौद्ध में होना चाहिए। सब जानते हैं? चलो, गांव वास्तव में बहुत आगे है। तो अब क्या भारत बौद्ध में हो गया? तो भारत अगर बौद्ध में नहीं हुआ, और बाबा साहब का जब परिनिर्वाण हुआ उसको क्या टाइम हो गया? 56 में उनकी डेथ हुई थी, हैं? 56 से और 2000 तक कितने हो गए? 44 साल हो गए। 44 और 25 69 साल हो गए। 70 साल मान लेते हैं। 70 साल हो गए हमें बाबा साहब की बात को सुने हुए, जब उन्होंने हमसे ये कहा था कि बौद्ध बन जाओ और भारत को बौद्ध कर लो। तो 70 साल क्या कम होते हैं किसी देश को बौद्ध में करने के लिए? बहुत साल होते हैं ना।
चलो हम समझते हैं कि पूरा देश बौद्ध में ना हो पाता तो कुछ तो बौद्ध होते, लेकिन जितने बौद्ध बाबा साहब बनाए गए वो भी नहीं रहे। कम हुए ज्यादा हुए बताओ मुझे? कमी हो गए ना। क्यों? देखो, समस्या को जब हम तक समझेंगे नहीं, समस्या को नहीं समझेंगे तो समस्या के कारण पे जाएंगे। भगवान बुद्ध ने 4 अर्थ सत्य बात कही थी क्या? दुख है, दुख का मतलब समस्या है, ठीक है। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है ना, दुख का निवारण है, और उसका एक मार्ग है। 4 बातें कही बाबा भगवान बुद्ध ने। और हमारी सारी समस्याओं को अगर हम दुख दूर करना चाहते हैं तो यही मार्ग है। 4 आर्य सत्य को ही हमें पकड़ना पड़ेगा। तो जब हम बात करते हैं कि भाई भारत जो है बौद्ध में क्यों नहीं हुआ, जब हम ये बात करते हैं तो हमें जो है ये समस्या समझ में आती है कि ये समस्या है। बाबा साहेब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था तो कहते थे कि मैं 5 साल और जीवित रहा तो भारत को बौद्ध में कर दूंगा, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि बाबा साहेब को वो समय नहीं मिल पाया। अब उन्हें समय नहीं मिल पाया तो जिम्मेदारी किसकी? भारत को बौद्ध में करने की? बाबा साहेब को मानने वाले लोगों की, है ना। ये तो ईमानदारी की बात है। अब बाबा साहेब के मानने वाले लोगों ने क्या करा? क्या वास्तव में भारत को बौद्ध में करने का कुछ काम करा? अभी बच्चों ने आके यहाँ पे, मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बच्चों को कम से कम वंदना याद है, चाहे कैसे भी याद सही याद है। जब हमने उनसे पूछा कि नमन सुनाओ तो उन्हें ये पता नहीं कि नमन क्या है, लेकिन जब हमने बोला कि नमो तस्से सुनाओ तो उन्होंने नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से सुना दिया। संस्कृत सुना है, कोई बात सुना तो दिया, इतनी बात तो आगे बढ़ गई है। लेकिन उसका अर्थ पूछा तो अर्थ नहीं मालूम है। यहां बात जो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि मेरे बेटे की शादी जो है बौद्ध धर्म से हुई है, या मेरी इच्छा है कि मेरे बेटी की शादी बौद्ध धर्म से हो। बस ये इच्छा है कि बौद्ध धर्म से हो, और बौद्ध धर्म से होगी तो कैसे होगी? भंते जी आएंगे, मंत्र पढ़ेंगे और जयमल राधा बोली और होगी शादी, जाओ भाई अपने घर। और बच्चे फिर वहीं लग गए, होगी शादी। क्या फायदा शादी बौद्ध धर्म करने का? बताओ मुझे। शादी आपने बौद्ध धर्म से कर ली तो उसका फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान बुद्ध का धम्म है क्या? क्या कोई जादू मंत्र है? कोई पूजा पाठ है? कोई क्या है भगवान धम्म? भगवान बुद्ध धम्म क्या है बताओ? भगवान बुद्ध का धम्म दवा है। बताओ गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? अब अगर भगवान बुद्ध का धम्म दवा है और हम सारे लोग बीमार हैं तो बीमार को दवा की जरूरत पड़ती है? बीमार है कि नहीं है बताओ पहले तो। देखो, कोई आदमी चोरी करता है तो समाज उसे क्या बोलता है? क्या ये अपराधी है, अपराधी है, इसने अपराध किया है, ऐसे बोलते हैं। और भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं? भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं उसको? भगवान बुद्ध बोलते हैं ये बीमार है, ये बीमार है, इसकी बीमारी का इलाज होना चाहिए। और समाज क्या कहता है? ये अपराधी है, इसको मार डालो, इसको जेल भेज दो, ये कहता है? और भगवान बुद्ध कहते हैं कि ना, ये बीमार है, इसका इलाज करो। उदाहरण के लिए उदाहरण दूं, अंगुलीमाल डाकू की कहानी तो सुनिए। भगवान बुद्ध ने उसको क्या बोला? राजा प्रसेन जी क्या बोल रहा है? क्या हे तथागत, मेरे राज्य में एक अंगुलीमाल डाकू है जिसने त्राहिमाम कर रखा है, मेरी प्रजा को बहुत दुखी कर रखा है, रोज लोगों को मार डालता है, हत्यारा है, और मैंने कई बार सेना भेजी लेकिन पकड़ में नहीं आता है। एक बार पकड़ में आया तो उसको मैं मृत्यु दंड दे दूं, ऐसा ही है। और सारे लोग भी यही बोल रहे हैं, एक बार इसको पकड़ लो और उसको मार डालो, इसने जीना हराम कर रखा है, ऐसे बोल रहे हैं। तो समाज क्या बोल रहा है कि अंगुलीमाल डाकू अपराधी है, इसे मार डालो, यही बोल रहा है, और बड़ा खतरनाक है? और भगवान बुद्ध क्या बोल रहे हैं? बीमार है, इसका इलाज करना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध उसका इलाज करने के लिए निहत्थे आते हैं जंगल में, और उसको जाकर समझा के और ले आते हैं।
कहाँ लेकर आते हैं? जंगल में रहता है तो जंगली है, और जंगल में से बाहर लेके समाज में ले आते हैं तो सभ्य हो गया। और पहले ही दिन उसको जो है भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं गांव में, कि जाओ भाई खनन करके लाओ, भिक्षा लेकर आओ। वो जाता है और गांव के लोग उसको पहचान लेते हैं, अरे ये तो अंगुलीमाल है, अरे इसने मेरे चाचा मारा था, अरे इसने मेरे पुत्र मारा था, मारो इसको, मारो इसको। और उन्होंने जो है किसी ने लठ मारे, किसी ने ढेल मारे, किसी ने पत्थर मारे, लहू लुहान होके शाम को जो है भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। ये भगवान बुद्ध, मैं तो भिक्षा मांगने गया था लेकिन गांव वालों ने मुझे तो बहुत सताया। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? ये अंगुलीमाल सहन कर, सहन कर अंगुलीमाल, सहन कर, कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। उसने सहन किया, और उसने सहन किया तो लोगों को पता लग गया कि ये अंगुलीमाल अब अंगुलीमाल डाकू नहीं रह गया, अब ये अहिंसक हो गया है, इसने हिंसा छोड़ दी है। फिर उन लोगों ने उसको भिक्षा देना शुरू कर दिया, और अंगुलीमाल डाकू अरहत हो गया। अरहत होने के बाद उसने जिस समाज का वो नुकसान कर रहा था, अब तक हानि पहुंचा रहा था, हत्याएं कर रहा था, और अरहत होके जो है उसने उसी समाज का कल्याण करना शुरू कर दिया। अब बताओ, गजब कहानी है कि नहीं है? धर्म अच्छा है ये। भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले कभी नुकसान नहीं पाते हैं। पाते हैं क्या? नहीं। लेकिन जो भगवान बुद्ध की बात को ही ना माने तो नुकसान जरूर मिलेगा। और हम सारे जो हैं, क्या भगवान बुद्ध की बात मान रहे हैं? मान रहे हैं? चलो ठीक है।